हेलो बच्चों, देखो एनटीए की तरफ से एक न्यू अपडेट आया है नीट का पेपर लीक के बारे में। वो जो बोला है देख लो एक बार। जो नीट का जो पेपर है वो 3 मई को हुआ था। कंडक्टेड एज ए शेड्यूल अंडर फुल सिक्योरिटी से हुआ था। एआई बेस्ड कैमरा था, सीसीटीवी था, सब कुछ था। एवरी कैंडिडेट विथ 5G जैमर्स इन ऑपरेशन था, मतलब सब कुछ सिस्टमेटिक हो रहा था। बट क्या हुआ ना, 7 मई को 4th डे आफ्टर एग्जाम, 4 दिन बाद एग्जामिनेशन के एनटीए कुछ इनपुट रिसीव करता है कॉन्सर्निंग अलाउड मैल प्रैक्टिस एक्टिविटीज के लिए कुछ रिसीव इनपुट करता है अराउंड द एग्जामिनेशन सेक्शन के बाद इनपुट एस्केलेटेड बाय एनटीए टू सेंट्रल एजेंसी। ये जो मैल प्रैक्टिस का जो रिकॉर्डिंग है जो भी है वो सेंट्रल एजेंसीज को दे गया है ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 8 में 8 मई 2026 को फॉर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड नेसेसरी एक्शन लेने के लिए। वो जो मैल प्रैक्टिसेस थे, द एक्शन सब्सिक्वेंटली अंडरटेकन बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वो एक्शन लेगा। जो जो इम्पोर्टेंट अपडेट होगा वो बोलेगा एनटीए ने, इंक्लूडिंग डिटेंशन रिपोर्टेड इन द मीडिया ओवर रिसेंट डे कल मीडिया की रिपोर्ट अनुसार जो नेसेसरी एक्शन है वो एनटीए लेगा। और वो एक एजेंसी को पता चुका है कि ऐसा मेल प्रैक्टिस जो है वो एजेंसी नेसेसरी स्टेप लेगा। इट is the result of the professional and timely work NTA place on record its application for the agency leading this effort and confirm that it is working closely with them in a fully supporting role। बोल रहा है कि ये जो एजेंसी है वो फुल्ली सपोर्ट करेगा एनटीए के एवं अच्छा से प्रूफ देगा हर एक जो मेल प्रैक्टिस है उसका एक्चुअल में वो राइट है या नहीं है, अगर सही है या नहीं है वो सब बोलेगा। और ऑल एग्जाम रिलेटेड डाटा एंड टेक्निकल असिस्टेंट रिक्वायर्ड, जो सब टेक्निकल असिस्टेंट रिक्वायर्ड होगा ये काम करने के लिए वो एजेंसी डिप्लॉय करेगा। द मैटर इज प्रेजेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड दैट विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय द एजेंसी इन ड्यू टू कोर्स। मतलब जो ये वो मैटर है ना वो अभी प्रेजेंटली इन्वेस्टिगेशन के अंडर है एंड द फैक्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड एंड द ये जो बात है वो एस्टेब्लिश करेंगे एजेंसी ने। एनटीए विल नॉट अटैच ए प्रीजज द इंक्वायरी। एनटीए कोई अगले पहले से ही कोई जजमेंट में नहीं जाएगा। नॉट कैरेक्टरिस्टिक इट्स लाइकली आउटकम, ये जो आउटकम है इसमें कोई डिसाइड भी नहीं करेगा। व्हाट एवर द एजेंसी डिटरमिन, एजेंसी जो भी बोलेगा इंक्लूडिंग फाइंडिंग दैट मे रिक्वायर फर्दर एक्शन, जो फर्दर एक्शन लेगा विल बी एग्जामाइंड ट्रांसपेरेंटली एंड डिस्क्लोज्ड इन कीपिंग विद एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। मतलब जो भी वो एजेंसी लेगा वही 100% मतलब श्योर माना जाएगा। टू द कैंडिडेट ऑफ नीट 2026 एंड देयर फैमिली, जो कैंडिडेट है नीट 2026 एंड उसका फैमिलीज के अंदर एफर्ट एंड द इंटीग्रिटी ऑफ वेरी लार्ज मेजोरिटी एंड ऑफ बोनाफाइड एस्पिरेंट, जो अच्छे स्टूडेंट है जो मेल प्रैक्टिस नहीं किया है, इज नॉट इन क्वेश्चन। उसका वो जो एग्जाम दे वो क्वेश्चन में मतलब वो उन लोगों का टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एंड विल नॉट बी डीइंग वैल्यूड, मतलब उन लोगों का जो आंसर किए वो उसका पूरा वैल्यू दिया जाएगा। उसका जो आंसर किया ना उसमें कुछ गलत नहीं है, उसका जो मेहनत है वो सही रहेगा। NTA is conscious of the anxiety report of the nature and can cause। NTA जानता है कैसे ये जो मैटर है कितना एनेक्सिटी कॉस्ट करेगा स्टूडेंट के लिए। एंड वी आस्क कैंडिडेट टू अलाउ द एजेंसी एवं एंड जो NTA है ना वो बोल रहा है कि एजेंसी के लिए थोड़ा सा टाइम दो, कंप्लीट मतलब उन लोगों को काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए उन एजेंसीज को। एनी नेसेसरी स्टेप विल बी टेकन इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट द एप्रोप्रिएट स्टेज। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बात करके वो एप्रोप्रिएट स्टेज लेगा। हेल्पलाइन है नीट का, जो हेल्पलाइन है देख लो आप लोग 01140759000 और 0116922277700। एनटीए रिमेन कमिटेड इन टू फेयर सिक्योर एंड क्रेडिबल एग्जामिनेशन। बोल रहा है आपका जो क्रेडिबल एग्जाम कर रहे हैं फेयर एग्जाम करने के लिए एनटीए 100% एग्री है। यही था आज का रिजल्ट।
कुल मतलब निकला कि एनटीए कुछ मैल प्रैक्टिस ढूंढ चुका है। जो जो 8 मई को हुआ था, उसके वजह से एक एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुका है, और वो एजेंसी जो रिपोर्ट देगा उसके अनुसार वो डिसीजन लेगा। और जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो उसका एग्जामिनेशन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये इन्वेस्टिगेशन, एवं उसका जो आंसर किए वो सिक्योर रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा इनकी। यही पूरा मेन बात है जो आज का नोट प्रेस रिलीज है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।